6 में जब मैं बिहार का मंत्री था, मुझे गुजरात बुलाया गया था राजकोट में, और राजकोट के नगर पालिका का वो 50 साल वो गोल्डन जुबली था, उसके उद्घाटन के लिए गया। मैंने जो राजकोट का परिदृश्य देखा, जो गुजरात का, मैंने कहा जहाँ शौचालय इतने अच्छे अच्छे बने, जहाँ इतने इतने अच्छे मतलब सफाई, सड़कों की अच्छी व्यवस्था। और मैंने उसी दिन हमारे रामकृष्ण ठाकर, हमारे मित्र, और जो उत्तर प्रदेश के गुजरात के बाद में मुख्यमंत्री बने थे, जो एयर एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो गई, वो भी हमारे विद्यार्थी का परिषद काल से परम मित्र हैं, वो दोनों राजकोट के रहने वाले। तो उन्होंने मुझे कहा, गाड़ी पर बैठे हुए थे, और उन्होंने टेलीफोन लगा दिया मुख्यमंत्री जी को, यानी नरेंद्र भाई मोदी को। मोदी जी ने कहा, चौबे जी आप वहाँ आए हो, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने कहा कि हाँ, आपने जो गुजरात को ढालने का काम किया है, ये गुजरात मॉडल पूरे देश का मॉडल बनेगा। ये पहली बार 2005-06 में हमने कहा था कि गुजरात मॉडल पूरे देश का मॉडल बनेगा। हंसते हुए उन्होंने कहा कि बहुत आपने अच्छी शुभकामनाएं मुझे दिया है। और सचमुच दूसरे ही दिन समाचार पत्रों में सुर्खियों में निकला कि एक बिहार के मंत्री ने कहा है कि गुजरात मॉडल देश का मॉडल बनेगा। मित्रों, मैं उस समय से नरेंद्र भाई को उसके पहले से भी काफ़ी करीबी से जानता रहा। 2005 के 6 के बाद 2010 में भी जब वो उपवास पर बैठे थे सद्भावना मिशन पर, उन्होंने मुझे बिहार से अकेले बुलाया, आपको आना है। और सद्भावना मिशन पर जब बैठे थे, जब मैंने देखा सारे देश के अंदर उन पर आरोप लग रहे थे, कोर्ट में उन पर केस खोलने के लिए बाध्य किया जा रहा था कि इन्होंने दंगा कराया है, जबकि वो पूरी तरह से लोगों को बचाने में लगे थे। हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चल रहे थे। और 2010 में हमने देखा उन दंगाइयों, जो दंगा करने वाले लोग थे, उनको उन्होंने जेल में डाला। और जो देश के लिए, राज्य के लिए गुजरात में भला करने वाले थे, हजारों की संख्या में वहाँ मुसलमान भाई सद्भावना मिशन में उस उपवास पर मोदी जी का साथ गले से गले लगा करके उस उपवास पर बैठे थे। मैंने उस दिन भी कहा था कि मोदी जी अब आप गुजरात ही नहीं, आपको भारत बुलाना। यह भी सुर्खियों में चला, आपको भारत बुला रहा। 2010 में और 2011 में सूरत के मैदान में पूर्वोत्तर भारत का बहुत बड़ा सम्मेलन, जिसमें मैं और डॉक्टर सीपी ठाकुर गए। और मैंने उस दिन कहा था, मैं बिहार सरकार में मंत्री था और मैंने कहा था कि गुजरात मॉडल तो मैंने कहा ही है कि भारत का मॉडल बनेगा, और देश में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी जिम्मेवारी गुजरात के बेटे के कंधे पर होगा। पूरे देश में गर्माहट हो गई, अपनों से भी और परायों से भी मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो बात यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत झेलना पड़ा। आप सब जानते हैं उस समय देश के प्रधानमंत्री के दौर में कौन थे, क्या थे, और एक छोटा सा आदमी कार्यकर्ता इतनी बड़ी बात बोल जाए तो विपक्ष के लोग भी और हमारे एनडीए के सहयोगी भी और हमारे पार्टी के भी, मैं सब लोगों का प्रेम और मिठास झेलते रहे। मेरे प्यारे मित्रों, 2012 में हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार दिवस मनाया। उन्होंने बिहार दिवस मनाया, और बिहार दिवस मनाने के क्रम में मुझे उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया, और उसकी अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री उद्घाटनकर्ता नरेंद्र भाई मोदी थे। सूरत में 5 लाख से भी अधिक लोग भी, और बिहार के 50 हुनर को वहां ले चल करके स्वागत कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। मुझे गर्व है। और उस दिन भी मैंने डंके के चोट पर कहा था, मुझे लग रहा है उस दिन बिहार में बाद में प्रधानमंत्री का और मेरा भी पुतला जल रहा है।
पुतला जल रहा था और मैंने कहा था ये बात होकर रहेगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, मैं राजनीति का एक कच्चा खिलाड़ी था, कोई राजनीति का परिपक्व कार्यकर्ता भी। मुझे लग रहा था, ये मेरे मन का अंतर्भाव था कि अगला प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी होंगे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में आपको कमाल संभाल चुके हैं गुजरात का। और मैंने ये भी कहा था कि नरेंद्र भाई मंच पर थे बैठे हुए, आप उस समय के वीडियो को सुन लीजिएगा यूट्यूब पर। मैंने कहा कि बिहार के लोग आपके लिए खून बहा देंगे, लेकिन आपको महात्मा गांधी के बाद अगर चंपारण में मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण बिहार ने महात्मा गांधी बनाया, तो आपको देश का बागडोर बिहार के युवा खून बहा करके आपको देश का सर्वोच्च पदों पर आपको बिठाने का काम करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमने बिहार में हुंकार रैली तय किया था। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी गांधी मैदान में आए थे और हुंकार रैली में लाखों बिहार के लोग, और मैंने पूरे बिहार का लगभग यात्रा किया था और बिहार से घूम घूम करके कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था न्योता दे करके। और उस गांधी मैदान में कई लोग शहीद हो, खून बहा आतंकवादियों के द्वारा। मित्रों, मेरे सामने सारे दृश्य, एक एक बात है, मैं किसको, अपनों से, पराये से, सबसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन जो सही है वो सही बात मैं समय पर बोलता हूं। ये मेरे मन के अंदर जो भावना है, उस भावना को कोई रोक नहीं सकता। मैं पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता, संगठन का चले बेटी चलते रहो। और जनसंघ काल से भाजपा संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, वो सब काम करते रहो, भला जिसमें देश का हो। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।